हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका हम 5 नंबर वाले सवाल को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं। तो वह हमारा सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। हमें ये बताना है। तो हम कैसे इसमें बताएंगे, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इन दो हमारे पास दो संख्या दी गई है, इन दोनों का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे हमारे पास 26 है, तो 26 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम 2 से पहले कटाते हैं, 2 करे 2, 2 तिया 6। उसके बाद 13 किस चीज़ से कटेगा, केवल अपने आप से। तो 13 करने 13 हो गया। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आया है, 2 × 13, ये हमारे पास आ गया है। अब हम 91 का करते हैं, तो 91 का करेंगे तो हमारे पास कितनी बार से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा तो हम 7 से कटाते हैं, 7 एक करने 7, 2 बचा, 2 इसमें जाएगा तो ये जाएगा 21, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। 13 आ गया, फिर से 13 ये अपने आप से कटेगा, तो 13 करने 13 हो गया। तो हमारे पास 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 7 × 13, ये हमारे पास आया है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें पहले एचसीएफ, उसके बाद से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्या, ये दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो इसमें देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो दोनों में हमारे पास एक तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों में है। तो 13 एक ले लिए। अब हम सबसे कम घात वाला देखते हैं। जैसे 13 का घात 1 है, इसका 13 का घात इसका भी 1 है, तो घात तो सेम है, तो हम 13 ले लेंगे, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। लेकिन यही हमारे पास इसका घात, 13 का घात मान लेते हैं कि 5 रहता है और 13 का घात इस पर 3 रहता है, तो हम इसमें तब कैंसिल लेते हैं, तो जो कम घात वाला रहता है, तो 13 का घात 3 वाला हम लेते हैं, तो इसका एचसीएफ 13 का घात 3 हो जाता। ऐसे हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पर घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, 13 ले लेंगे। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम हम क्या करते हैं, दोनों जो संख्या दोनों में है, ऐसी संख्या जो दोनों में है, उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। लिख लिया, उसके बाद से हम सबसे अधिक घात वाले देखते हैं। एलसीएम में हम सबसे अधिक घात वाले देखते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि इसका घात 5 है, इसका घात 3 है, तो हमने एचसीएफ जब निकालेंगे, ये जब हम निकालेंगे तो हम उसमें कम घात वाला लेंगे। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम अधिक घात वाला लेंगे। तो यहाँ पर 13 का घात 5 है, तो यहाँ पर हम 13 का घात 5 लिखते हैं। लेकिन घात सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, घात को नहीं लिखेंगे, सेम वैसे ही छोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। उसके बाद जो संख्या बच रही है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास, तो इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 7 दूना 14 और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गए। मतलब ये और ये तो ज्ञात हो गया। लेकिन हमें इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए। मतलब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जांच करने पर, जांच हम करते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ है तो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 26 × 91 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 182
गुणे HCF हमारे पास कितना आया है 13 आया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करेंगे। यदि सेम मान आता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो सवाल हमने किया है ये सत्य है। तो जब भी आपको 26 और 91 का गुणा जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 2366। और इधर भी गुणा करेंगे 182 और 13 में, तो ये भी आ जाएगा 2366 आ जाएगा, मतलब 2366 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक और सवाल ऐसे ही करते हैं। जैसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे इसको हम पहले मिटा कर उसके बाद इसी के जैसे एक और हम सवाल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 510 और 92, यह हमने ले लिया। तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम कितना आ जाएगा, तो हम इसको पहले 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और फिर से 2 पच्चे 10, फिर से 2 पच्चे 10, 225 आ गया, फिर से 225 आ गया। ये हमारे पास 2 से अब नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटाते हैं तो हमारे पास 3 8 24 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 हो गया, 85 आ गया। अब हमारे पास 85 आ गया है तो ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे, 5 एक 5 और 3 इसमें जाएगा तो 5 6 30, 5 7 35 हो जाएगा। अब 17 आ गया तो 17 केवल अपने आप से कटेगा, तो 17 करने 17। तो इसका हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 510 का 2 3 5 और 17, यह हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। अब हम इसका कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, फिर से 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर से ये 23 केवल 23 से ही कटेगा, तो 23 से करने 23 हो गया। तो इसका हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 92 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 का पावर 2 गुणे 23 आया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना आ गया है तो हम पहले हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हम पहले देखते हैं कि ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो एक तो हमारे पास 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है तो हम तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सबसे कम घात किसका है, तो इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का घात 1 है, तो 2 का घात 1 वाला हम इसमें लेंगे। जब HCF निकालते हैं तो हम कम घात लेते हैं, लेकिन जब LCM निकालेंगे तो सबसे अधिक घात लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास तो इसका HCF 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए जो दोनों में रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये दोनों में है तो 2 हमने लिख लिया, लेकिन LCM में क्या करते हैं, जो सबसे अधिक घात रहता है उसको लेते हैं। तो अधिक घात हमारे पास किसका है, तो अधिक घात 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 हो गया। फिर से गुणे जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बचा है 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, यह हमारे पास बचा है। तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 23 46 0 आ जाएगा। तो इसका LCM हमारे पास कितना आ गया, 23 46 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास इसका LCM और HCF ज्ञात हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जाँच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जांच करने पर 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का हम गुणनफल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 510 गुणे 92। और हमारे पास इधर LCM हमारे पास कितना है, तो हमारे पास LCM है हमारे पास 23 46
0 और गुणे HCF हमारे पास कितना है 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है। अब हम इन सब का गुणा करते हैं तो 2 शून्य कितना हो जाएगा 0 और 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये हमारे पास इतना आ गया 46,920 आ गया। और इन दोनों का भी जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और आपको करना होता है और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसीलिए इस सवाल को आप सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।